हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के कैपेसिटेंस का एंड दिस इज लेक्चर नंबर 6। ये हमारा लेक्चर है एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स की सीरीज में। एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स की सीरीज में पिछले लेक्चर में हमने काफी कुछ बातें की थी। हमने हीट लॉस निकालना सीखा था। हमने ये भी सीखा था कि स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा। आज हम उससे आगे की बातें करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि सबसे पहले कुछ केसेस में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालना है और साथ में सर्किट सॉल्व करने के कुछ नए मेथड्स भी हम सीखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे विद द नोडल एनालिसिस, है ना। ये सर्किट सॉल्व करने की एक टेक्निक है जो आपके कई बार काम आ सकती है। लिसन केयरफुली। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोडल एनालिसिस, है ना। क्या डिस्कस करें? नोडल एनालिसिस। देखिए नोडल एनालिसिस किस केस में लगा सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए सपोज आपको ऐसा कोई सर्किट गिवन है। मान लीजिए एक कैपेसिटर ये 2 माइक्रोफैरड, एक कैपेसिटर ये 1 माइक्रोफैरड और एक कैपेसिटर आपका ये है 2 माइक्रोफैरड। इस प्रकार से कुछ बैटरी से ये कनेक्टेड है। मैंने बहुत सारे बैटरीज ले लिए। अब आप वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। सपोज मैंने इसको 10 वोल्ट माना, इसको 15 वोल्ट माना, इसको क्या माना 25 वोल्ट। तो ये मेरी अरेंजमेंट है। मैंने इसमें आपसे सवाल ये पूछा कि आपके पास 3 कैपेसिटर है, तीनों की प्लेट्स पे कितना चार्ज होगा आपको ये बताना है। इस 1 माइक्रोफैरड पे कितना चार्ज होगा, 2 माइक्रोफैरड पे कितना होगा और इस 2 माइक्रोफैरड पे कितना होगा। तो देखिए हम वैसे तो इसको केवीएल और केसीएल से सोल्व कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा सर्किट नहीं है जो किरचॉफ लॉ लगा के आप सोल्व ना कर सके, पर वो बड़े मेथड पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ। वो शॉर्टकट टेक्निक है मेरी नोडल एनालिसिस। लिसन केयरफुली। देखिए आप सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मैटर करता है, पोटेंशियल मैटर करने वाला नहीं है। तो मैंने क्या माना कि सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया 0। अब ये सारे तो सेम वायर से कनेक्टेड, जो भी पॉइंट सेम वायर से कनेक्ट करते हैं उनका पोटेंशियल क्या होता है 0। तो इसका भी 0 हो गया और इसका पोटेंशियल भी कितना हो गया आपका 0। अच्छा ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो ये 0 तो ये ऑब्वियसली कितना हो गया आपका 10 वोल्ट। सिमिलरली ये 0, ये पोटेंशियल डिफरेंस 25 आना चाहिए। ये हाईयर टर्मिनल है, हाईयर पोटेंशियल, और ये लोअर पोटेंशियल, तो ये कितना है आपका -25, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए 25, और ये हाईयर पे और ये लोअर पे। सिमिलरली ये 0, तो ये कितना आएगा आपका 15 वोल्ट। ठीक है, मेरे को इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं मालूम, मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया x। कितना मान लिया इस पॉइंट का पोटेंशियल x। अब यहां से क्या हो सकता है, मान लीजिए कुछ चार्ज इधर गया आपका q1, ठीक है, कुछ चार्ज आपका इधर गया q2 और कुछ चार्ज आपका इधर गया कितना q3। ठीक है, अब ये देखिए हमने केसीएल में क्या पढ़ा था कि किसी भी जंक्शन की तरफ आने वाला चार्ज इक्वल टू लीविंग द चार्ज, है ना। भाई केसीएल क्या कह रहा था, चार्ज टुवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल टू चार्ज अवे फ्रॉम जंक्शन। ठीक है, अच्छा जंक्शन की तरफ कितना चार्ज, जंक्शन की तरफ कुछ नहीं आ रहा, Q1 भी दूर जा रहा है, Q2 भी दूर जा रहा है, Q3 भी दूर जा रहा है, तो जंक्शन की तरफ चार्ज कितना है 0। अबे कितना है, हाँ अबे 3 चार्ज आपके पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अच्छा जब इधर Q1 जाएगा तो इस प्लेट पे Q1 आ जाएगा और इस पे क्या आएगा आपका -Q1। सिमिलरली ये Q2 और ये -Q2, सिमिलरली ये Q3 और ये -Q3। अब मैं Q1 की वैल्यू चाहता हूं। देखिए चार्ज का Q बराबर C, ठीक है, तो Q1 इसका कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैरड। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये हाईयर पोटेंशियल है और ये नेगेटिव प्लेट है तो ये क्या होगा लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इसका पोटेंशियल कितना है x और इसका पोटेंशियल कितना है 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका x - 10। सिमिलरली आप Q2 निकालिए, Q बराबर C कितना यहां पे 2। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव, इसका पोटेंशियल x है और इसका 15, मतलब ये हाईयर ये लोअर, डिफरेंस कितना आ गया x - 15 प्लस Q3 अगेन C कितना आपका 2। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए ये पॉजिटिव है, ये क्या नेगेटिव, इसका पोटेंशियल x है
और इसका -25, तो डिफरेंस कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका x + 25 है ना। यानी आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 0 बराबर ये हो गया x - 10 प्लस 2x - 30 प्लस 2x + 50, यानी कि 0 कितना हो गया 2x और 2x 4x और x 5x और -10 -30 -40 प्लस ये हो गया +10, इधर ले जाएंगे तो x कितना आ रहा आपका -2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है -2। अब जब x आ गया तो यहाँ पे x रखेंगे तो क्या आ जाएगा q1, यहाँ पे x रखेंगे तो क्या आ जाएगा q2 और यहाँ पे x रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपना q3। इस प्रकार से आप चार्ज निकाल सकते हो। दिस एनालिसिस इज नोन एज द नोडल एनालिसिस। जनरली हम जहां पे 3 ब्रांचेज होंगी, जिस पॉइंट पे 3 ब्रांचेज होंगी वहां पे जनरली हम इसको अप्लाई करते हैं। एक पोटेंशियल अननोन हो तो आप उसको इस प्रकार के मेथड से निकाल सकते हैं। अगेन हमने कैसे यूज किया, पहले चार्ज टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू चार्ज अवे फ्रॉम द जंक्शन। टुवर्ड्स द जंक्शन तो कुछ जा ही नहीं रहा, सब कुछ अवे जा रहा है, q1 अवे जा रहा है, q2 अवे जा रहा है, q3 अवे जा रहा है। तो टुवर्ड्स द जंक्शन क्या होगा 0 और अवे q1 + q2 + q3। अब याद क्या रखना है, q बराबर cv होता है। कैपेसिटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखोगे, पहले पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का, जैसे यहाँ पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना था x और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल था 10, इसलिए क्या लिखा x - 10। इस प्रकार से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना था x और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना था -25। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो x + 25। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है, ये आपका 6 वोल्ट, ये है 12 वोल्ट और ये आपका 24 वोल्ट, 4 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। आइए समझते हैं A और B के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप किसी भी पॉइंट का 0 मान सकते हैं। मैंने सपोज A का पोटेंशियल क्या मान लिया 0, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये 0, तो देखिए ये वायर से कनेक्ट तो इसका पोटेंशियल कितना होगा 0। पर ये 6 वोल्ट की वैल्यू तो ऑब्वियसली यहां का कितना होगा आपका 6, है ना। सिमिलरली ये 0 तो इधर का क्या होगा 0, पर ये 12 वोल्ट की बैटरी है, इधर का कितना होगा 12। ये 0 तो ये 0 और ये 24 वोल्ट की है, तो ये होगा आपका 24। और यहाँ का पोटेंशियल क्या मान लिया मैंने V। इस B पॉइंट का पोटेंशियल कितना मान लिया V। अगेन वही देखिए मेरे को V निकालना, बाकी सब मालूम है। मैंने क्या माना कि सपोज इधर कितना चार्ज गया आपका Q1, इधर कितना गया Q2, इधर कितना गया Q3। क्या जंक्शन की तरफ कोई चार्ज है क्या, नहीं 0। सब कुछ चार्ज जंक्शन से अवे जा रहा है ना, इसका मतलब Q1 + Q2 + Q3 इसके बराबर होगा आपका इक्वल टू 0। अब Q बराबर C, तो Q1 तो इस पे आएगा तो C हो गया 4। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए इस प्लेट, देखिए यहाँ पे Q1 आएगा और यहाँ पे आएगा -Q1, क्योंकि Q1 इधर जा रहा है। सिमिलरली Q2 इधर जा रहा है तो ये Q2 आएगा, ये -Q2, ये Q3 इधर जा रहा है तो ये Q3 आएगा और ये -Q3। अच्छा Q1 CV, C कितना है 4, V पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपकी पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव का पोटेंशियल V है, नेगेटिव का 6 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आपका V - 6 प्लस अगेन CV, Q2 इस पे, C आपका 2। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है, V पोटेंशियल में, नेगेटिव प्लेट है 12 पे, तो ये आएगा V - 12 प्लस Q3, अगेन Q3 बराबर CV, C कितना है 1। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका पोटेंशियल V, इसका 24, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको V - 24 विल बी इक्वल टू 0, है ना। याद रखिए जो पॉइंट के बीच में कुछ भी है, सिंपल कनेक्टिंग वायर, उन सबका पोटेंशियल क्या होगा आपका सेम।
ठीक है। अब यहाँ से v सोल्व करना है सिंपली, तो कितना आएगा 4v माइनस 24 प्लस 2v माइनस 24 प्लस v माइनस 24 इक्वल टू 0। 4 और 2 6 और 1 7v और 24 दिया 72, तो v कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स आपका 72/7 वोल्ट्स। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो v का पोटेंशियल ये आ गया और a का पोटेंशियल क्या 0, तो यही वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपकी पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस प्रकार से आप पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो। अगेन ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द नोडल एनालिसिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आप खुद करने की कोशिश करना। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि v की वैल्यू गिवन है 110 वोल्ट एंड C1/C2 गिवन है इक्वल टू 2 और ये अरेंजमेंट आपको गिवन है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अगेन बिटवीन m एंड n। क्या निकालना आपको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन m एंड n। वही आप खुद से एक बार सोल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट, है ना। उसके बाद हम समझाए देंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है ना। वही नोडल एनालिसिस से करना है। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई टू सॉल्व। आपने जरूर किया होगा, अब हम करते हैं। m और n के बीच में बताना है ना, इसका 0 मान लो, वही कहानी, इसका क्या होगा आपका v, ठीक है। अब अगर हम बहुत ध्यान v मत मानो, क्योंकि v आपको ये वैल्यू रख लो v की जगह, है ना। ये कितना गिवन आपको 110 वोल्ट और ये भी कितना गिवन आपको 110 वोल्ट। अच्छा ये 0, तो इसके तो पोटेंशियल में 110 होना चाहिए, ये 0 तो ये कितने में आ जाएगा आपका 110 वोल्ट। अच्छा सिमिलरली यार ये 0 ये कम होता है, कितना कम 110 कम, तो ये कितना हो जाएगा -110 वोल्ट, ठीक है। अब फिर से वही कहानी सिंपल सी, इधर मान लीजिए Q1 Q2 Q3, वही Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0। Q बराबर CV, Q1 कितना हो जाएगा C1 पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इधर का पोटेंशियल V है और इधर का कितना -110, डिफरेंस देंगे तो V प्लस 110 प्लस Q2 अगेन CV तो C2 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इसका V है और इसका कितना 110, V आएगा V माइनस 110 प्लस Q3 अगेन CV तो C2 और पोटेंशियल डिफरेंस देखिए इसका V है और इसका क्या है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V माइनस 0 एंड इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा एक काम करो, सबसे पहले तो C2 कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो V प्लस V याद है 2V माइनस 110 बराबर 0, ठीक है। अब आपको C1 गिवन है 2C2, तो C1 की जगह क्या लिखा मैंने 2C2 V प्लस 110 प्लस C2 2V माइनस 110 बराबर 0, है ना। C2 मैंने कॉमन ले लिया, कितना बच गया 2V प्लस 220 प्लस 2V माइनस 110 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से अगर C2 को नीचे ले जाऊंगा तो वो तो 0 हो गया, यानी ये टर्म क्या होनी चाहिए 0, तो क्या होगा 2V प्लस 2V 4V, है ना, प्लस 110 इक्वल टू 0, तो 4V कितना आ गया -110, V कितना आएगा -110 बटे 4 और किस में आएगा ये वोल्ट्स में। तो ये आपका पोटेंशियल आ गया किस पॉइंट का, इस पॉइंट का। अब इन दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V के बराबर, और V कितना आपका -110 बटे 4 वोल्ट। इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हो। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं नोडल एनालिसिस के, बाकी मैंने डीपीपी में डाल दिया, वहां पे सोल्व कर सकते हो। चलिए डियर स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक हियर। चलिए एक सेकंड और पानी पी लेता हूँ।
आइए नेक्स्ट निकालेंगे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन इनफाइनाइट सीरीज। देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन इनफाइनाइट सीरीज, क्या आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन इनफाइनाइट सीरीज। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इनफाइनाइट सीरीज है, मैं एग्जांपल लेता हूं, उसको आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सपोज ये पॉइंट आपका ए है, क्या ये पॉइंट आपका ए, ठीक है। ये पॉइंट बी, इनफाइनाइट तक ये सीरीज कहां तक आपकी ये सीरीज इनफाइनाइट, मतलब C टू C C टू C C टू C कहां तक आपकी अप टू इंफिनिटी। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है बिटवीन A एंड B। यहां पे क्या करना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। बहुत बढ़िया, A और B के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि इस प्रकार के सवालों को हम कैसे कर सकते हैं। मैंने क्या माना कि सपोज A और B के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो C डैश है, कितना आपका C डैश। अब देखिए A और B के बाद C टू C C टू C C टू C, इसकी कितनी सीरीज आपकी, कितनी ब्रांचेज है, इनफाइनाइट ब्रांचेज, क्योंकि इंफिनिटी तक जाती है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने एक छोड़ दिया और मैंने इससे आगे कंसीडर किया, मैंने एक ब्रांच को छोड़ दिया और उससे आगे की ब्रांचेस कंसीडर की, है ना। तो देखिए यहाँ A और B के बीच में कितनी ब्रांचेस थी आपकी, इनफाइनाइट। बट इस पॉइंट के बाद कितनी ब्रांचेस आपकी, इनफाइनाइट में से एक घटा दो। अच्छा एक बात बताओ, इनफाइनाइट में से एक घटाने में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। यानी कि चाहे मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करूं और चाहे मैं इस पॉइंट्स पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करूं, बात क्या रहने वाली है, सेम। क्योंकि इसके बाद इनफाइनाइट ब्रांचेस है, इसके बाद इनफाइनाइट माइनस 1 ब्रांच है और एक ब्रांच इंफिनिटी में से कुछ घटाओ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब अगर यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी कितना होना चाहिए आपका C डैश। मतलब इंफिनिटी सीरीज के सवाल में आपको सीरीज को तोड़ना पड़ेगा, है ना। यही ट्रिक है, आपने देखा C टू C की ब्रांच है, एक ब्रांच को रखा उसके बाद उसको तोड़ा, जितना यहाँ पे कैपेसिटेंस है उतना ही कैपेसिटेंस यहाँ पे होने वाला है। तो मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ, ये A पॉइंट आपका, ये C है, ये 2C है, ये पॉइंट आपका B है और इससे आगे की पूरी सीरीज का भी कैपेसिटेंस कितना है, C डैश, और A और B के बीच का भी कितना है, C डैश। अच्छा अब A और B के बीच का निकालो, कैसे निकालो भाई, ये C डैश और 2C किसमें आ गया, पैरेलल में तो सब हो जाएगा, मतलब कि इनका कितना आ गया भाई, कुल मिला के C डैश प्लस 2C। अब ये वाला किसमें आ जाएगा, सीरीज में, तो A और B के बीच में कितना आ गया, सीरीज का फॉर्मूला C1 C2 by C1 plus C2, तो C1 कितना है C और C2 कितना आपका C डैश प्लस 2C डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, C1 है C प्लस C डैश प्लस 2C। अच्छा A और B के बीच में इक्विवेलेंट को हमने क्या बोला था, C डैश। जनरली यहां पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। आइए करते हैं। C डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, C डैश प्लस 2C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3C प्लस C डैश। इसमें ले लो 3C डैश प्लस C डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू C डैश प्लस 2C स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया C डैश स्क्वायर, ये 3C डैश है, ये C डैश, तो ये हो गया 2C डैश, है ना। इधर लेके आएंगे तो माइनस में, एंड माइनस 2C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये C डैश में क्या बन गया आपकी क्वाड्रेटिक, है ना। अगर यहां पे देखें तो A हो गया 1, C डैश का स्क्वायर क्या होता है, मतलब जो कोएफिशिएंट है 1। यहां B कितना हो गया आपका 2C और जो C हो गया दैट इज इक्वल टू माइनस 2C स्क्वायर, है ना। अब आप C डैश इजीली निकाल सकते हो। अरे भाई क्या फॉर्मूला है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, है ना। मैं माइनस की वैल्यू को इग्नोर कर रहा हूं, तो माइनस b, चलिए कर लेते हैं, प्लस माइनस b स्क्वायर, है ना, माइनस 4ac यानी कि 8c स्क्वायर
बाई 2 है यानी कि 2, यानी ये सोल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस सी प्लस माइनस, देखिए 12 से स्क्वायर 4 12 है, अंदर 3 बचेगा मतलब 2, तो ये आ गया c√3, कितना आ गया c√। अच्छा मैं माइनस कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस माइनस में नहीं आ सकता, इसलिए मैंने यहां बीच में क्या कंसीडर करना पड़ेगा प्लस, तो आप c को कॉमन ले लीजिए, कितना बच जाएगा √3 माइनस 1। दिस इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। अगर आपने एक बार ढंग से इस ब्रांच को तोड़ लिया उसके बाद तो सिंपल आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी जिसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अपनी वीडियो पॉज कीजिए, नोट दिस डाउन, आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। अच्छा मैं यहां पे एक बात बता दूं, रेजिस्टेंस में सारी बातें रिपीट होने वाली है, तो हो सकता है मैं एक या दो इलस्ट्रेशन यहां पे कम ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इलस्ट्रेशंस में रेजिस्टेंस में रिपीट करने वाला हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, नोडल एनालिसिस रेजिस्टेंस में भी आएगा, इनफाइनाइट सीरीज रेजिस्टेंस में भी आएगी, तो वहां पे ये सब कुछ रिपीट होने वाला है। चलिए देखते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये सीरीज को तोड़ना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ए और बी के बीच में अगेन मेरे को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। यहां पे हम ध्यान से देखेंगे ना तो C2C ब्रांच किसकी है, C2C एंड सो ऑन। तो मैंने इसके बीच में C' मान लिया। अब मैं इसको कहां से तोड़ूंगा, यहां से तोड़ूंगा क्योंकि मेरी ब्रांचेस किसकी है C2C, उसके बाद सेम पैटर्न आ रहा है C2C एंड C2C, है ना। तो इसके बीच में अगर C' है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी कितना होने वाला है C', क्योंकि इसका आगे इनफाइनाइट ब्रांच, इसका आगे इनफाइनाइट -1, इनफाइनाइट में से एक घटाओगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा A C 2C और आगे की पूरे अरेंजमेंट के लिए क्या लिख दिया मैंने C' और ये पॉइंट आ गया आपका B। अब देखिए सोल्व कर लेते हैं भाई 2C और C' कितना है सीरीज में और ये सीरीज का कॉम्बिनेशन इसके साथ किसमें आ गया पैरेलल में। तो सबसे पहले तो इसका लिख लेते हैं, कितना आएगा ये C1 C2 बाय C1 प्लस C। ठीक है, अब ये दोनों किसमें पैरेलल में, तो C भी कितना आएगा आपका 2C C' बाय 2C प्लस C' प्लस C और C भी ही किसके बराबर आपका C'। आइए सोल्व कर लेते हैं, पहले तो एलसीएम ले लो 2C प्लस C', ये 2C C' प्लस 2C स्क्वायर प्लस C इज इक्वल टू C'। ये आ गया 2C C' प्लस 2C स्क्वायर प्लस C इज इक्वल टू, इधर ले लो 2C C' प्लस C' स्क्वायर। अब देखिए 2C C' से ये क्या हो गया कैंसिल, है ना। इन टर्म्स को इधर ले लो तो आएगा C' स्क्वायर माइनस C' माइनस 2C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पे तो आप सिंपल तरीके से भी सोल्व कर सकते हो इसको, है ना। देखिए C' स्क्वायर ये माइनस C है ना, इसको लिखा मैंने माइनस 2C प्लस C', ठीक है। और ये हो गया आपका माइनस 2C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां C' कॉमन लिया तो क्या बच गया C' माइनस 2C और यहां क्या कॉमन लिया हमने, अगेन C कॉमन लिया तो C' माइनस 2C, तो ये कितना आ गया C' माइनस 2C इनटू C' प्लस C इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म तो 0 हो नहीं सकती, ये टर्म 0 होगी यानी C' किसके बराबर आ गया 2C। यानी इस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बिटवीन A एंड B वो कितना आने वाला आपका 2C आने वाला है, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। मैं आपके लिए एक सवाल है खुद सोल्व करने की कोशिश करना और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी हमें लिख के बताना। देखिए कौन करते हैं देखते हैं, है ना। क्या क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा।
ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से इस प्रकार से आपकी सीरीज आगे प्रोसीड कर रही है। एक सेकंड में चेक कर लेते हैं। सही है, यहाँ पे C की वैल्यू आपकी 1 माइक्रोफैरड और K की वैल्यू है 2। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। क्या करना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ये आपके लिए सोल्व करें, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के जरूर बताइए। यहाँ पे फर्क क्या है, A और B के बीच में मान लो C डैश माना, क्या माना, C डैश, तो ऑब्वियसली यहाँ से तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या है कि अगला हर एक कैपेसिटर K से मल्टीप्लाई है, किससे मल्टीप्लाई है, K से, तो यहाँ कितना आएगा, KC डैश, कितना आ जाएगा आपका, KC डैश। ये डिफरेंस आएगा और कोई डिफरेंस आने वाला आपका नहीं है। ठीक है, सोल्व करना को और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताना। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम हम ऐसे करने वाले जिनमें डाइलेक्ट्रिक होगा, कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक। ऑलरेडी डाइलेक्ट्रिक की कुछ बेसिक लेवल प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं, बट यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कुछ एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स की, तो लिसन टू बी वेरी केयरफुली। देखिए मान लीजिए सपोज ये आपको अरेंजमेंट गिवन है, चार डाइलेक्ट्रिक बने K1 K2 K3 K4। ये एरिया A/2, ये एरिया भी A/2, ये सेपरेशन D/2 और ये भी लिखा आपका D/2। आपको इस अरेंजमेंट की क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट। देखिए पहले नजर में तो सब सही लगता है, K1 और K2 किसमें, सीरीज में, और K3 और K4 भी किसमें, सीरीज में, और आपस में किसमें हो गए, पैरेलल में। ठीक है, अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं यार, K1 K3 पैरेलल में और K2 K4 भी पैरेलल में, समझ नहीं पा रहे, क्या मैं K1 और K3 को पैरेलल में बोल सकता हूं क्या, नहीं। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स यही करते हैं, K1 और K3 आपकी पैरेलल में नहीं है। क्यों, क्योंकि पैरेलल में होने के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। भाई इनका इधर का पोटेंशियल तो क्या होगा, सेम, बट इधर का पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, जैसे मान लीजिए सपोज E नॉट, मतलब भाई पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। यहां पे बात करें तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E नॉट बाय K1। सिमिलरली यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E नॉट बाय K3। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E इनटू में D/2, और ये तो अलग है, E डैश है, तो यहां कितना होगा आपका E डैश इनटू में D/2। तो सेम ही आ सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों में, इसमें और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका डिफरेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, डिफरेंट। तो अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो क्या सोचते हैं K1 K3 को हम पैरेलल में मानते हैं, K2 K4 को पैरेलल में मानते हो, फिर क्या हो गया, सीरीज में। ऐसा गलत है, K1 K3 आपके पैरेलल में नहीं है। कारण क्या, क्योंकि इधर ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल सेम नहीं है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होने वाला आपका, अलग होने वाला है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम है, D/2 D/2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो गया तो पोटेंशियल भी क्या होगा, डिफरेंट। ये V है और ये क्या हो गया आपका V डैश। तो हम कर क्या सकते हैं, हम K1 और K2 को सीरीज में मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, और K3 K4 को भी सीरीज में मान सकते हैं और आपस में पैरेलल में। क्यों, क्योंकि देखिए K1 K2 इन दोनों प्लेट्स के बीच में आ रहा है, और K3 K4 भी इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही आ रहा है। तो इस अरेंजमेंट को हम कैसे रिप्लेस करते हैं, ये मान लीजिए C1 हो गया, ये मान लीजिए C2 हो गया, ये C3 और ये C4, C1 C2 C3
एंड C4। अच्छा, अब C1 निकाल सकते हैं, कितना आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2 और सेपरेशन कितना आपका D/2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो C1 कितना आ गया K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, सिमिलरली आप C2 C3 और C4 भी निकाल सकते हैं। C2 सिमिलरली कितना आएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। सिमिलरली C3 कितना आएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A/D एंड C4 कितना आएगा K4 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो इस प्रकार से आप C1 C2 C3 C4 सब कुछ निकाल सकते हो। चलिए अब बात करते हैं, अब इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे C इक्विवेलेंट? अरे भाई ये दोनों किसमें सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में, तो इन दोनों का कितना होता है C1 C2 बाय C1 प्लस C2 प्लस, है ना, इन दोनों का भी कितना होता है C3 C4 बाय C3 प्लस C4। अब तो आपको सिंपली क्या पुट करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। C1 C2 C3 C4 की है, एप्सिलॉन A/D सब पे आ रहा है, तो ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये एप्सिलॉन A/D कॉमन आ जाएगा। आप सोल्व कर सकते हैं पूरा, मैं सीधा लिख रहा हूं K1 K2 बाय K1 plus K2 plus K3 K4 by K3 plus K4। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एप्सिलॉन A/D K1 K2 by K1 plus K2 plus K3 K4 by K3 plus K4। कई बार यहाँ पे पूछा जाता है इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या आता है इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक, तो वो कैसे निकलेगा, आप इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर दो K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A/D से, तो एप्सिलॉन A/D से एप्सिलॉन A/D क्या हो गया कैंसिल, तो K इक्विवेलेंट कितना आ गया K1 K2 by K1 plus K2 plus K3 K4 by K3 plus K4। इस प्रकार से आप कई बार K इक्विवेलेंट पूछ लेते हैं, तो जब कभी K इक्विवेलेंट पूछे तो C इक्विवेलेंट निकाल के उसको किसके बराबर लिखो, K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट जितना एरिया दे रखा है डिवाइडेड बाय द सेपरेशन। ठीक है, इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि सेम आपके पास कैपेसिटर है, एरिया A है, सेपरेशन D है, उसको मेरे को सिंगल डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस करना है। सिंगल डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस करूंगा तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज नोन एज द K इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं उसको हम, K इक्विवेलेंट। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को कर सकते हो। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। हम आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट पे देखिए ध्यान से, थोड़ा अच्छा सवाल है, जेईई एडवांस में पूछा गया, मेंस में भी एक आध बार पूछा गया। ये सेपरेशन आपका D, ये मान लीजिए ये प्लेट x बराबर 0 पे है, एरिया इसका है A, ठीक है। यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, कंप्लीटली भरा हुआ है, पर जो डाइलेक्ट्रिक है ना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है, मतलब K किसके बराबर है, K नॉट प्लस लैम्डा x, है ना, लैम्डा कोई कांस्टेंट आपका, क्या आपका लैम्डा कोई कांस्टेंट। इस सिस्टम का आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, इस सिस्टम का आपको क्या बताना है, कैपेसिटेंस बताना है, बट डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वेरिएबल है। पहली बार हम ऐसा सवाल देख रहे हैं, K नॉट प्लस लैम्डा x, ये x बराबर 0 ये क्या आपका x बराबर d, ठीक है। लिसन किए हुए कैसे करेंगे इस सवाल को, मैंने क्या किया, मैं यहां से x डिस्टेंस पे गया, कितने डिस्टेंस पे x, और वहां पे जाके मैंने एक छोटा सा एलिमेंट माना, ये एलिमेंट, ये कैपेसिटर भी हो गया आपका, जिसकी थिकनेस कितनी है या जिसकी जो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन हो कितना आपका dx, है ना। मैं क्या मान सकता हूं, ये कैपेसिटर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट से बना हुआ, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ, फिर एक छोटा सा यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर यहाँ 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 यहाँ, लगातार मैं बहुत सारे एलिमेंट्स मान सकता हूं। अच्छे सारे एलिमेंट्स किसमें, देखिए एक एलिमेंट यहाँ 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 यहाँ, ये सारे एलिमेंट्स किसमें आने वाले हैं, सीरीज में आने वाले हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले मैं इसका कैपेसिटेंस लिख देता हूं DC, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, K एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितना है dx, ठीक है। तो DC कितना आ गया, K की वैल्यू हम रख लेते हैं, K कितना है, K नॉट प्लस लैम्डा x एप्सिलॉन नॉट A बाय dx,
अब मेरे को इक्विवेलेंट निकालना। देखिए सारे एलिमेंट सीरीज में है ना, होता क्या है सीरीज में हमारा ये फॉर्मूला होता है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 अप टू so है ना। तो यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 1/c इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा इंटीग्रेशन 1/dc। आप सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, मेन बात ये आपकी है ना, क्योंकि ये सीरीज में ये फॉर्मूला होता है, इसलिए आपको 1/dc का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा 1/c इक्विवेलेंट। चलिए करते हैं। तो 1/c इक्विवेलेंट 1/dc इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो तो dx एप्सिलॉन नॉट a k नॉट प्लस लैम्डा x। ठीक है, तो 1/c इक्विवेलेंट 1/एप्सिलॉन नॉट a को आप बाहर ले लो इंटीग्रेशन dx बाय k नॉट प्लस लैम्डा x। अच्छा x के लिए कहां है 0 से लेके d। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/एप्सिलॉन नॉट a। अच्छा इसका इंटीग्रेशन होगा लोगरिथम में, तो आएगा ln k नॉट प्लस लैम्डा। अच्छा जो x के मल्टीप्लाई में उसको मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय लैम्डा लिमिट कहां है 0 से लेके d। चलिए इधर देख लेते हैं इक्वल टू ये लैम्डा इधर ले लो तो 1/एप्सिलॉन नॉट a लैम्डा। पहले i n लगाओ तो x की जगह d रखेंगे तो ln k नॉट प्लस लैम्डा d माइनस। अच्छा फिर x की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा ln k नॉट। तो ये कितना आ गया 1/एप्सिलॉन नॉट a लैम्डा ln x माइनस y क्या होता है ln x बाय y। तो ये आ जाएगा ln k नॉट प्लस लैम्डा d बाय k नॉट है ना। पर मेरे को इक्विवेलेंट निकालने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो फाइनली मेरे आंसर क्या है उसको रेसिप्रोकल कर दो तो एप्सिलॉन नॉट a लैम्डा डिवाइडेड बाय ln k नॉट प्लस लैम्डा d बाय k नॉट। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बट मेन बात क्या थी, यहाँ पे आपको dc को इंटीग्रेट नहीं करना है, आपको इंटीग्रेट किसको करना है 1/dc। दिस इज द मेन थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। तो याद रखिए सीरीज में एलिमेंट लोगे तो अलग कहानी होगी, पैरेलल में एलिमेंट लोगे तो कहानी क्या होगी आपकी अलग। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए डियर स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल एचसीबी में भी है, जेईई एडवांस सब्जेक्टिव में आ रखा है 5 नंबर में, काफी बार तो एग्जाम में आया, जेईई मेंस में भी आया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर क्वेश्चन होने वाला है। थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए, इधर से बनाते हैं। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग द एरिया A and separation between the plates is D। दो डाइलेक्ट्रिक बने, एक डाइलेक्ट्रिक तो आपका ये खराब है, दूसरा आपका ये, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आपका K2। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। क्या बताना है आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एक अच्छा सवाल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 सॉरी आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। चलिए मैंने क्या माना, इसकी लेंथ मान लीजिए L है और थिकनेस T है, अंदर की तरफ जो एक और डायमेंशन हो कितना है T। तो मैं A को किसके बराबर लिख सकता हूं L into T, किसके बराबर लिख सकता हूं मैं L into T। अब आपको सबसे पहले एलिमेंट मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा आपको एलिमेंट, है ना। मैं एलिमेंट कैसे मानूं, लिसन केयरफुली, वो भी एक बहुत अच्छी सी बात है एलिमेंट मानना भी। देखिए एक पॉसिबिलिटी तो क्या है कि मैं क्या करूं, मैं मान लीजिए इसको यहां से x डिस्टेंस पे गया और मैंने कितनी थिकनेस ली यहां पे dx और एक ये एलिमेंट मान लिया। एक पॉसिबिलिटी तो ये है ना। क्या मैं इस एलिमेंट का
कैपेसिटेंस लिख सकता हूं? हां लिख सकता हूं, क्योंकि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन किसमें सीरीज में है ना। मैंने क्या माना इसका DC1 और इसका DC2, तो मैं लिख सकता हूं DC1 into DC2 by DC1 plus DC2, और ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स किसमें हो जाएंगे आपके पैरेलल में। ये चॉइस सही लगेगी। अच्छा कई बार क्या करते हैं बच्चे, एक और चॉइस मान लेते हैं और फिर आंसर के साथ स्ट्रगल करते हैं। मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कई बार क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम यहां से x डिस्टेंस पे जाएं और ये एलिमेंट ले लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि सारे एलिमेंट्स किसमें आने वाले आपके सीरीज में आने वाले हैं। किसमें आने वाले हैं? वो ये कहते हैं कि सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो किसमें आएंगे? सीरीज में। वो सही कह रहे हैं, बट क्या आप इस एलिमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख सकते हो? भाई आपने इस पोर्शन में लिख दिया DC1 और इस पोर्शन में लिख दिया DC2, ठीक है। क्या अब आप ये कह सकते हो कि दोनों पैरेलल में हैं और इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा DC1 प्लस DC2? नहीं, ऐसा कह पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाला और ये वाला एलिमेंट आपका पैरेलल में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ अलग डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ अलग डाइलेक्ट्रिक है, फील्ड अलग होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा आपका अलग हो जाएगा। तो इसलिए आप इस प्रकार से एलिमेंट नहीं मान सकते, आपका एलिमेंट इसी प्रकार से मानना होगा, ठीक है। पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आइए उससे आगे की बातें कर लेते हैं। तो ये DC1 हो गया, ये DC2 हो गया। अब मेरे को पैरामीटर्स लिखने पड़ेंगे। ये हो गया मेरा D। अच्छा ये सेपरेशन कितना था मेरा x। मैंने क्या माना, ये एंगल थीटा मान लिया, ये मैंने लेंथ l मानी थी, तो ये भी कितनी आपकी l, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज ये पॉइंट मान लिया मैंने x, कितना मान लिया मैंने x, है ना। ये पॉइंट मान लिया मैंने y और ये पॉइंट मान लिया मैंने z, ठीक है। आइए ध्यानपूर्वक सुनते हैं। देखिए यहाँ पे क्या एक कैपेसिटर तो ये हो गया z और y के बीच में, दो प्लेट्स होगी ना, एक प्लेट z है ये इसका हो गया और एक प्लेट y के लिए इसका वेरी स्मॉल है, और एक कैपेसिटर क्या होगी y और x के बीच में। अब ये दोनों किसमें आपके सीरीज में, तो सीरीज में मैं क्या लिख सकता हूं, DC इक्विवेलेंट क्या होगा DC1 into DC2 by DC1 plus DC2, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं x1 निकाल लेता हूं। मैंने क्या किया, tan थीटा इक्वेट किया। भाई एक बड़ा ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब कि d by l इज इक्वल टू, यहां पे मैं क्या लिखूंगा yx by x, यानी कि यहां से xy कितना आ गया आपका dx by l, है ना। अच्छा ये कंफ्यूजन हो जाएगी, dx ये भी है तो इसको x d लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं x d। तो ये क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स आपका xy। अच्छा सिमिलरली zy निकाल सकते हो क्या? देखिए ये पूरा कितना है d, कितना पूरा d, ये आपका आ गया, तो zy कैसे निकलेगा, d में से ये माइनस कर दो, d - xd by l, तो d कॉमन ले लो 1 - x by l, ठीक है। अब आप सबसे पहले dc1 लिखिए, कितना होगा k1, नहीं dc1 इसमें है ना, इधर का कैपेसिटेंस कितना था k2, तो k2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। भाई देखिए ये तो आपकी dx होगी और अंदर थिकनेस कितनी है t, तो मैं क्या लिख सकता हूं ये t इनटू में dx k एप्सिलॉन नॉट a बाय d। d क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, एक प्लेट ये एक प्लेट ये, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है zy, और zy कितना आपका d इनटू में 1 - x by l। सिमिलरली dc2 लिखिए k1 एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया तो सेम ही है ना, बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितना है xd by l। अब एक काम कीजिए dc1 और dc2 की वैल्यू पुट कीजिए, तो dc इक्विवेलेंट, ठीक है। तो देखिए dc1 into dc2 करूंगा तो कुछ चीजों का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, t का स्क्वायर, है ना, dx का स्क्वायर, साथ में k1 into k2। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या है, मैं ऑलरेडी एलसीएम ले रहा हूं, तो ये l ऊपर चल जाएगा, ये भी l ऊपर, तो ये l स्क्वायर भी ऊपर, है ना। डिनोमिनेटर में क्या बचा, ये d और d बचा d स्क्वायर into x into में l minus x डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम करना है dc1 plus dc2। कॉमन ले लीजिए, जो आप ले सकते हो एप्सिलॉन नॉट t dx, है ना, ऊपर आपका l भी है वो, और नीचे क्या था आपका d, साथ में क्या बचा भाई आपका 1 upon l minus x plus 1 by x, है ना। अब मैंने एक दो स्टेप मिस किए, सिंपल मैंने क्या किया यहाँ पे dc1 और dc2 की वैल्यू पुट की है। आइए सोल्व करते हैं। तो क्या होगा, एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन कैंसिल, एक b से एक कैंसिल, एक dx से एक dx कैंसिल, ठीक है।
a कैंसिल, एक l भी कैंसिल, और एक b से एक d भी कैंसिल। अगेन मैं नीचे यहाँ पे क्या करूंगा, बच्चे गड़बड़ कर दे, यहाँ क्या बचा था आपका k2 और यहाँ क्या बचा था k1, ठीक है, हाँ सही है ना। अब देखिए नीचे मैं एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लूंगा तो l - x तो into x, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आएगा आपका BC इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये आएगा आपका k1 k2, है ना। ऊपर क्या बचा आपका एप्सिलॉन नॉट e dx, ठीक है। नीचे क्या बचा आपका, ये तो सब कैंसिल हो जाएगा, x into में l - x तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये l भी बचा आपका एप्सिलॉन नॉट t dx k1 k2 और एक l भी बचा ऊपर, तो यहां मल्टीप्लाई में l, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा आपका k2x प्लस k1 l - x। अच्छा, आप l into में t को क्या लिख सकते हो एरिया, l into में t को हम क्या लिख सकते हैं एरिया, तो dc इक्विवेलेंट कितना आएगा k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a dx डिवाइडेड बाय, अच्छा मैं x को एक तरफ ले रहा हूं तो k1 into l प्लस x कॉमन ले लिया, क्या बचा k2 माइनस k1, और अब आप क्या कर सकते हो इंटीग्रेट। अब मैंने रेसिप्रोकल लेके इंटीग्रेट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि सारे एलिमेंट्स पहले में आपको सीधा नहीं जोड़ना होता, c1 प्लस c2 होता है ना, तो आप सीधा इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये अब सोल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट्स बाहर लो, k1 k2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट a कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है। और क्या बचा भाई आपका, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा ln k1l प्लस x k2 माइनस k1। अच्छा x की लिमिट कहां से है, x की लिमिट है डियर स्टूडेंट्स आपकी यहां पे 0 और यहां पे जाएंगे कितनी होगी आपकी l, तो लिमिट कहां से आपकी 0 से लेके l डिवाइड बाय जो x से मल्टीप्लाई होता है वो डिवीजन में आता है, तो k2 माइनस k1, ठीक है। फिर आएगा आपका k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a बाय k2 माइनस k1, है ना। साथ में अब आप इसको इंटीग्रेट तो हमने कर ही लिया है, आपको लिमिट पुट करनी, पहले हायर लिमिट l पुट कीजिए, तो l पुट करोगे तो देखिए k1l और माइनस k1l कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा k2l, तो आएगा आपका ln k2l माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, लोअर लिमिट क्या 0 पुट करेंगे तो क्या बच जाएगा ये आपका ln k1l। अच्छा आप इसको तो ln x - y को ln x by y लिख सकते हैं, तो ये आएगा k1 k2, तो ये जगह d की गड़बड़ है, ये जो d बचा था ना ये शायद हमने नहीं लिखा, देखिए डिनोमिनेटर में d बचा था यहाँ, है ना, क्योंकि डायमेंशनली रॉन्ग आ रहा है इसलिए तो आवाज हो गई, d था ये d था, सब जगह d, मैं लास्ट में लिख देता हूँ, नीचे d हो रहा है k2 माइनस k1। अच्छा ये क्या हो गया ln x - y करेंगे तो ln k2 by k1, दिस इज कमिंग टू बी c इक्विवेलेंट, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a by d k2 माइनस k1 ln k2 by k1। प्योरली जेईई एडवांस का सवाल है, जेईई मेंस में भी कई बार आया, नीट में आने का चांस नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। एक बार आपने DC1 और DC2 सही लिख लिया उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है इंटीग्रेशन, है ना। देखिए मेरे को मेरी गलती का एहसास हुआ क्योंकि मैंने देख लिया डायमेंशन हो गया, एप्सिलॉन a by d तो आना चाहिए क्योंकि k तो आपके डायमेंशनलेस होते हैं, है ना, तो एप्सिलॉन a by d तो आना चाहिए था और मेरा d नहीं आ रहा था, उससे मेरे को आभास हो गया कि मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, देखा तो d रह गया था। तो अगर आप 200 आवाज में सवाल सॉल्व करोगे, डायमेंशंस को ध्यान में रख के सवाल सॉल्व करोगे तो आप किसी भी सवाल को बहुत ही इजीली टारगेट कर सकते हो, उसमें आपको कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से आप सवालों का अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए डियर स्टूडेंट्स अपनी वीडियो पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। एंड विद दिस वी आर गोइंग टू वाइंड अप टुडेज लेक्चर। उम्मीद आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपने घरों में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ इन पैंडेमिक ऑफ कोविड-19, पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डीपीपी चाहिए तो भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।